बिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। ला इक्राह फिद्दीन क़द तबय्यनर रुश्दु मिनल गय्य फमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। हर किस्म की तारीफ़ात अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए हैं, जिन्होंने जिन्नात और इंसान को हकीकी मानों में अपनी पूजा, अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए बनाया। जिन्नात और इंसान की तहलीक का हकीकी और बुनियादी मकसद यही था कि वह बारगाह रब्बुल आलमीन में आया करें, अपनी जबीन नियाज़ को मालिक कायनात की बारगाह में आके झुकाया करें, अपने दस्ते सवाल को किबरिया की बारगाह में आके फैलाया करें, अपनी कमर को हालत रकू में उसकी बारगाह में आके हम किया करें, उसी की तकबीर की सदाओं को बुलंद किया करें, उसी की तहलील की आवाज़ों को उजागर किया करें और उसी की तस्बीह गीत गाया करें। चुनाचे इरशाद हुआ वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने नहीं बनाया जिन्नात और इंसान को मगर अपनी पूजा, अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए। हम्दो सना के बाद अरबा अरब अनगिनत और बेशुमार दरूद व सलाम हों उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर के जिनका नाम नामी और इसमें गरामी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल हुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अहले कायनात की हिदायत और उनकी रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया और आपकी ज़ात बाबरकात के ज़रिए अहले कायनात की हिदायत और उनकी रहनुमाई का खूब बंदोबस्त फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल हुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा में तरह तरह की खसूसियात को वदियत फरमा दिया था और गूंगा किस्म की सिफ़ात को आपकी ज़ात अक़दस व मुक़द्दस का हिस्सा बना दिया था। और इन तमाम बातों से बढ़कर ये कि मेरे आका की ज़िंदगी में कोई सुबह ऐसी नहीं आई, कोई शाम और कोई रात ऐसी नहीं आई, दुखों की कोई घड़ी और शुग लम्हा ऐसा नहीं आया जब मालिक कायनात ने अपनी तायीद को, अपनी नुसरत को, अपनी हिमायत कामिला को हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शामिल हाल न फरमाया हो। और इन तमाम बातों से बढ़कर ये कि अर्श करम ने अपनी आखिरी किताब हमीद को सैयदुल अरब वल अजम इमामुल मुत्तकीन वल अबरार हज़रत अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन जनाब ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ल्ब अतर पर नादिल फरमा दिया था। इसी किताब हमीद के एक इंतहाई अहम उन्वान जिसका ताल्लुक़ हज़रत सिद्दीक़ अकबर की सीरत गरामी के साथ था, उसके हवाले से अपनी चंद गुजारिशात को आप हजरात के गोश गुजार करने का सिलसिला जारी किया था। लेकिन दरमियान में कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं जिनकी वजह से आपकी तवज्जो को उन वाक़यात की सिमत मुल्तफ़ित करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर आपकी तवज्जोहात को उस सिमत मुल्तफ़ित न किया जाए तो इस्लाम का पैगाम उन हवालों से हमारी समझ में आना कई मरतबा मुश्किल हो जाता है। मुआशरे में रहते हुए मुकालमे के दौरान, डायलॉग के दौरान कई मरतबा ऐसी बातें भी सामने आती हैं जिस हवाले से लोग तिश्नगी महसूस करते हैं। चुनाचे मुझ ऐसे तालिब इल्मों के ऊपर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि उस तिश्नगी को दूर करने की कोशिश की जाए। हज़रात गिरामी कदर, आपके सामने ग्लोबल सिचुएशन सारी की सारी मौजूद है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की ने कंप्यूटर साइंसिस के साथ लिंक सॉफ्टवेयर के मंजर आम के ऊपर आने के बाद दुनिया पहले जैसी नहीं रही। अब अफकार की एक यलगार है जो मगरब से मशरिक की तरफ आ रही है और एक डायलॉग है, एक बयानिया है जो मशरिक से मगरब की तरफ जा रहा है। टेक्नोलॉजी उनके पास है, वेब के मराकज उनके पास हैं, टेक्नोलॉजी की बैकबोन और रीढ़ की हड्डी उनके पास है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर उनके पास हैं, फेसबुक उनके पास है, ट्विटर उनके पास है, यूट्यूब उनके पास है,
लेकिन इसके बावजूद भी हम इस बात का मुशाहदा कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल जराए उनके हैं, सारे के सारे कम्युनिकेशन के चैनल्स उनके बनाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान तो बड़ी दूर की बात है, यूरोप के अंदर भी हर रोज सैकड़ों की तादाद में मर्द और औरतें हल्का बगोशे इस्लाम हो रहे हैं। प्रोपेगेंडे का मरकज वो है, कुव्वत और तंजीम उनके पास है, वसाइल और रिसोर्सेज उनके पास हैं, लेकिन इस्लाम अपनी हक्कानियत के जोर पर, दलाइल के जोर पर मगरब के दरवाजों के ऊपर ना सिर्फ ये कि दस्तक दे रहा है, बल्कि मगरबी चर्चों को ये बात समझा रहा है कि 25 साल के बाद यूरोप ये वाला यूरोप नहीं रहेगा। चर्च आज बाकायदा तौर के ऊपर मसाजिद को बेचे जा रहे हैं। मैंने खुद ब्रैडफोर्ड के अंदर एक ऐसे मरकज की इफ्तिताही तकरीब के अंदर हिस्सा लिया जो चर्च से इस्लामिक सेंटर के अंदर कन्वर्ट हुआ था। मैं मार्गेट के अंदर खुद एक ऐसे इस्लामी सेंटर के अंदर गया जो चर्च से इस्लामी सेंटर में कन्वर्ट हुआ था। मैं बर्मिंघम के अंदर एक ऐसे मरकज में गया जो चर्च से इस्लामी सेंटर में कन्वर्ट हुआ था। इसका मतलब यह है कि मसीहियत इस्लाम की तरफ नहीं आ रही, बल्कि खुद गिरजाघर जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से अकीदा-ए तस्लीस से बरात का इजहार करके हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की छतरी के नीचे आ रहे हैं। अगर यही रफ्तार जारी रही तो मगरब की जमहूरी आजादियों का पोल खुल जाएगा, मगरब के सेकुलरिज्म का पोल खुल जाएगा। मगरब जो अपने आप को फ्री विल का लंबरदार करार देता है और जमहूरी आजादी और हुर्रियत फिक्र की बात करता है, इस्लाम के फैलाव ने उसको इतना कंफ्यूज कर दिया है और इतना बैकफुट कर दिया है कि हज़रात गिरामी कदर कभी स्विट्जरलैंड के अंदर मस्जिदों के मीनारों के ऊपर पाबंदी को आयद कर दिया जाता है कि ये स्विट्जरलैंड की तहजीब के लिए खतरा है, तो कभी फ्रांस के अंदर औरतों के हिजाब के ऊपर पाबंदी को आयद कर दिया जाता है कि औरतों के हिजाब और निकाब की वजह से मगरबी कल्चर जो है उसकी आजादी खतरे के अंदर मौजूद है। मैंने इस हवाले से अरसा पहले ये बात लिखी थी और दर्द दिल के साथ लिखी थी, जो बन ठन सवर के निकले वो आजादी का इश्तिहार और निकाब की सदा है, जेलें या तख्तादार। हज़रात गिरामी कदर अपनी मर्जी की जिंदगी का नारा कहां है यार, शराब है या धोखा। ये मगरबी अफकार पोजीशन ये है कि एक तरफ डिफेमेशन के लॉस हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कवानीन हैं जिनका मकसद एक इंसान और एक इदारे की हुर्मत को यकीनी बनाना है, और दूसरी तरफ ब्लास्फेमी जैसे इश्यूज को नजरअंदाज करके हज़रात गिरामी कदर लोगों को यह तासुर दिया जाता है कि ब्लास्फेमी कोई इशू नहीं है। आज पोजीशन ये है, अगर फेसबुक के ऊपर खत्म नबूवत की बात की जाए तो आपके पेज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। फेसबुक के ऊपर फदाइल सहाबा की बात की जाए तो आपके पेज के ऊपर कम्युनिटी स्टैंडर्ड की वायलेशन का इल्जाम लगा दिया जाता है। मेरे जाती पेजेस उड़ चुके हैं, छोटे भाई हाफिज शाम के पेज उड़ चुके हैं, ट्विटर के अकाउंट भी उड़ चुके हैं, दोबारा अकाउंट बनाए गए उनको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, इसलिए कि आप ऐसी गुफ्तगू करते हैं, औरत मार्च के खिलाफ बात करते हैं, लेस्बियन और गेस राइट की बात करते हैं, आप इस्लामी निजाम की बात करते हैं, मुआशरे के अंदर इससे नफरत फैलती है। आपका पेज जो है वो ग्रीन से येलो हो चुका है, येलो से रेड हो चुका है, रेड के बाद उसको परमानेंटली रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन वही फेसबुक जो आपको फदाइल सहाबा की बात करने से रोकता है,
वही फेसबुक का अकाउंट जो आपको खत्म नबूवत की बात करने से रोकता है, वही फेसबुक का पेज जो आपको गुलाम अहमद कादियानी की मुखालफत करने से रोकता है,